Hello friends, Assalamu alaikum. Hope all of you are doing well and safe. Welcome back to my YouTube channel Shahid Rashid. फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। हम सभी लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम सब की लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाई टुडे आई चूज द टॉपिक डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। आए हम जानते हैं कि डिसिप्लिन के क्या क्या इम्पोर्टेंस है और डिसिप्लिन को फॉलो करके हम अपनी लाइफ को कैसे सुधार सकते हैं और हम कैसे कामयाबी की ओर बढ़ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे जीवन में डिसिप्लिन का बहुत गहरा इम्पोर्टेंस है। डिसिप्लिन ही सफलता की कुंजी है। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। डिसिप्लिन वह कुंजी है जिसे हम अपने जीवन में विकास कर पाते हैं और हम सफलता के कई चरणों को छूते हैं। डिसिप्लिन हमारी आत्मा में सुधार करता है। यही वह है जो हमारे जीवन में अपने लक्ष्यों को, अपने एम को पाने में मदद करता है। आइए हम डिसिप्लिन के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। डिसिप्लिन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन में रहते हुए ही हम जीवन में सफल और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। हम देखें तो पूरी प्रकृति ही एक डिसिप्लिन में बंधी हुई है। सूर्य का उगना, अपने सही वक्त पे उगना, सही वक्त पे अस्त हो जाना, सूरज का रोज एक जगह से राइज होना और दूसरी जगह सनसेट होना, ये एक डिसिप्लिन का ही परिणाम है। चांद, तारे, बिजली सभी एक डिसिप्लिन में चल रहे हैं। नेचर के सारे रूल्स एक डिसिप्लिन में चल रहे हैं। इनमें से जब किसी का डिसिप्लिन भंग होता है, डिस्टर्ब होता है, देन सम अनएक्सपेक्टेड एंड डिस्ट्रक्टिव इंसिडेंट्स हैपन। अर्थ का सन के चारों ओर चक्कर लगाना, सैटेलाइट्स का अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाना, ये सब एक प्रोसेस में चल रहा है। ये सब एक डिसिप्लिन में चल रहा है। समुद्र में वेव्स का आना, वेव्स का उठना, ये सब एक नेचुरल प्रोसेस एक डिसिप्लिन में चल रहा है। जिस दिन इनके डिसिप्लिन डिस्टर्ब होते हैं, हम लोग देखते हैं नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। तो हम लोग नेचर से भी देखते हैं कि नेचर भी जो है वो एक डिसिप्लिन में चल रहा है और नेचर खुद एक डिसिप्लिन पसंद करता है। तो जो लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाते हैं, डिसिप्लिन से चलते हैं, वही लोग कामयाबी की ओर बढ़ते हैं। अनडिसिप्लिन्ड बंदे को कोई भी पसंद नहीं करता। जो लोग अनुशासित होते हैं, जो लोग डिसिप्लिन में होते हैं, सभी लोग उसको पसंद करते हैं। तो हम सभी को एक टीचर, एक अच्छे स्टूडेंट जो डिसिप्लिन में रहता है, उस स्टूडेंट को पसंद करता है। अगर एक बंदा अपने क्लास में टॉपर है और वो अनडिसिप्लिन्ड है और एक बंदा टॉपर नहीं है और वो डिसिप्लिन में है, बल्कि टीचर जो बंदा डिसिप्लिन में है उसे वो ज्यादा पसंद करता है। तो लाइफ में सभी लोग डिसिप्लिन को पसंद करते हैं। जब हम सब लोग डिसिप्लिन को पसंद करते हैं तो हम लोग क्यों नहीं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन में रहते हैं। डिसिप्लिन हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। डिसिप्लिन हमें एक वे देता है कि लाइफ में हमें कैसे जीना है। डिसिप्लिन हमें सक्सेस की ओर जाने का एक तरीका देता है। नेचर हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए। नेचर के सारे काम डिसिप्लिन में चल रहे हैं। जब हमें नेचर सिखा रहा है कि हमें डिसिप्लिन में रहना है, तो हम लोग क्यों नहीं डिसिप्लिन में रहते। डिसिप्लिन हमें जिंदगी में जीने का सलीका देता है। सभी लोग डिसिप्लिन बंदे को पसंद करते हैं। कोई भी इंसान इनडिसिप्लिन बंदे को पसंद नहीं करता है। एक टीचर भी अपने डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट को ही पसंद करते हैं। तो अगर आप ये देखें कि लाइफ में, दुनिया में हर लोग डिसिप्लिन को पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ जीने के लिए, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, लाइफ को अच्छे ढंग से लाइफ सफलता हासिल करने के लिए। तो हम सभी को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत सी चीजों का हो सकता है। आपका डेली का उठना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, आपका ऑफिस जाना, उसको पंक्चुअलिटी के साथ जाना, आपका सही ढंग से ड्रेस पहनना। तो डिसिप्लिन बहुत चीज, हर एक काम में डिसिप्लिन है। तो उसके आप रूल्स जाने, समझे, किसे कैसे करना है, क्या करना है, तो आप उसको डेली, दिन प्रतिदिन फॉलो करें। आप खुद ब खुद एक अच्छे डिसिप्लिन इंसान हो जाएंगे और हर एक इंसान डिसिप्लिन इंसान को पसंद करता है। आए मैं आपको महात्मा गांधी की एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे पता चलेगा कि वो कितने डिसिप्लिन इंसान थे और डिसिप्लिन को कितना इंपॉर्टेंस दिया करते थे। यह कहानी उस समय की है जब गांधी जी के आश्रम में सभी लोग एक साथ भोजनालय में खाना खाया करते थे और खुद गांधी जी भी सभी के साथ खाना खाया करते थे। लेकिन उस भोजनालय का एक नियम था। वह नियम यह था कि यदि कोई व्यक्ति भोजन के समय में भोजनालय में नहीं पहुंचा, तो उसे फिर अपनी बारी के लिए बरामदे में इंतजार देखना पड़ता, क्योंकि भोजन शुरू करते ही रसोई घर के दरवाजे को बंद कर दिया जाता था, ताकि समय पर न आने वाले व्यक्ति अंदर ना आ सके। एक दिन गांधी जी भोजन शुरू होने के समय पे भोजनालय नहीं पहुंच सके। गांधी जी खड़े होकर दरवाजे पर इंतजार करने लगे। उनके एक दोस्त ने देखा
कि बापू रसोई घर के बाहर खड़े हैं और वहां बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है। वह बापू के पास आते हैं और कहते हैं, बापू आज तो आप भी गुनहगारों के कटघरे में आ गए हैं। तो गांधी जी बोले, डिसिप्लिन का तो पालन करना सबका कर्तव्य है, तो मेरा क्यों नहीं। तो उनके दोस्त ने कहा, बापू मैं आपके लिए कुर्सी लेकर आता हूँ। बापू ने उसे मना कर दिया कि कुर्सी लाने की जरूरत नहीं है, मैंने डिसिप्लिन का उल्लंघन किया है, इसलिए मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, इसलिए मुझे भी पूरी सजा भुगतनी चाहिए। जैसे देर से आने वाले लोग बरामदे में खड़े होते हैं, मैं भी वैसे ही खड़ा रहूंगा। जीवन में हमारे पास दो विकल्प होते हैं, एक, या तो हम खुद से अनुशासित हो जाए या दूसरों के द्वारा बलपूर्वक अनुशासित किए जाए। एग्जाम्पल, रेड लाइट होने पर या तो हम खुद से रुक जाए या पुलिस द्वारा रोके जाए। आपको रुकना ही होगा, या तो खुद या किसी के द्वारा, क्योंकि आपकी डिसिप्लिनहीनता आपकी मौत की जिम्मेदार हो सकती है। सो गांधी जी के इस छोटी स्टोरी से हमें क्या पता चला? रूल सभी के लिए बराबर है, वो रूल हम सबको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अगर हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये रूल फॉलो करे, तो हमें भी सेम वही रूल फॉलो करना चाहिए। देन वी आर इन द डिसिप्लिन, तब हम लोग डिसिप्लिन में हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है सक्सेस होने के लिए। एक लड़का था जिसे पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन वह खेलने में अच्छा था। लेकिन सिर्फ खेलने से तो पेट नहीं भरने वाला, तो इसके लिए उसने एक एक जगह किसी होटल में वेटर का काम शुरू किया और वहां से पैसे कमाने लगा। उसे मार्शल आर्ट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, तो वो उस पैसे से मार्शल आर्ट की क्लास करने लगा। एक दिन किसी ने उससे कहा कि तुम स्मार्ट हो, क्यों नहीं मॉडलिंग करते। तो उसको उसको ये बातें अच्छी लगी और उसे ये रियलाइज हुआ, उसने वो मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन हर चीज आसानी से मिलता कहाँ है, उसे यह बात बहुत बहुत अच्छे से पता था कि कोई भी चीज आसान नहीं और कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए उसने खुद को डिसिप्लिन की कसौटी में बांध लिया, क्योंकि वो जानता था डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन लाइफ्स गोल्स एंड सक्सेस। उसने अपनी रूटीन ऐसा बना लिया था कि वो लगातार काम करता रहा। वो अपने मार्शल आर्ट्स की क्लासेस करता रहा और दूसरी तरफ वो कुंदन के गहने बेचने का काम किया करता था। वो हमेशा एक ही बात मानता था, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। ये हम सभी लोग जानते हैं, हमारे कई बुजुर्ग लोग हमारे घर में, हमारे माँ बाप भी ये कहते हैं कि काम कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, उसमें हम कितना लगन दिखाते हैं, उसको हम कितने अच्छे से करते हैं। तो हम सभी अपने माइंड में ये बात जान ले, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हम उस काम को कैसे कर रहे हैं वो मायने रखता है। उस दिन से आज तक का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उसने उगता हुआ सूरज नहीं देखा। वो डिसिप्लिन प्रिय व्यक्ति राजीव भाटिया अर्थात बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार है, जिनके सफलता के बारे में हम सब जानते हैं। आज के टाइम पे इंडिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो अक्षय कुमार को नहीं जानता होगा। तो अक्षय कुमार डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। किसी को अगर अपने लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करना है, तो वो अक्षय कुमार की लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो हर एक काम डिसिप्लिन में करते हैं, सुबह उठना, जिम जाना, अपना काम करना, जो भी उनका एक रूटीन है। आज भी उनके जो भी दोस्त है, जो भी लोग हैं बॉलीवुड में, वो सभी मानते हैं कि अक्षय कुमार बहुत ही डिसिप्लिन इंसान है और यही डिसिप्लिन उसकी सफलता का मूल मंत्र है। तो हम सबको पता चल गया कि डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। और वही हम लोग डेली अपने आप से वादा करते हैं कि आज से हम मॉर्निंग में उठेंगे 5 बजे या 6 बजे या 6:30 बजे। जो लोग जिस हिसाब से वादा करते हैं, वो अपने हिसाब से रात में अलार्म लगा कर सोते हैं। सुबह में अलार्म अलार्म क्लॉक भीख मांग रहा होता है, प्रभु उठ जाए, प्रभु उठ जाए, पर हम लोग बार बार स्नूज का बटन का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं और हम जो टाइम पे अलार्म लगाया हम उस टाइम पे नहीं उठते, और हम टाइम पर नहीं उठते, और हम उस टाइम पर ही उठते हैं जब हमें एक्चुअल में उठना है। और इसके बिना अब चारा नहीं है कि अब अगर हम और लेट हुए तो हम ऑफिस में लेट हो जाएंगे, स्कूल में लेट हो जाएंगे, तब लास्टली हम उस टाइम पे उठते हैं, जैसे 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, इस तरह से उठते हैं। योर माइंड इज प्लेइंग अ गेम विथ यू। तुम्हें पता नहीं चल रहा है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें गुलाम बना रहा है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता, पर ये छोटी सी एक्टिविटी, जिसे हम छोटी एक्टिविटी समझ रहे हैं, ये हमें आपको गरीबी की ओर ले जा रहा है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे?
ऐसा इसलिए कि जब आप 6:30 पर उठने का खुद से वादा किया और वो वादा पूरा नहीं कर सकते, और जब आप बाद में ये सोचते हैं कि मैं जगुआर लूंगा, मर्सिडीज लूंगा, BMW लूंगा, तो आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते। क्योंकि जब तुम एक छोटा सा खुद से वादा किया हुआ वादा, जिस पर आप निर्भर नहीं हो किसी पे भी, आप वो पूरा नहीं कर सकते, तो आप ये भी नहीं कर सकते, तुम ये नहीं ले सकते। ये बैक ऑफ माइंड तुम्हें कह रहा है, योर सबकॉन्शियस माइंड इज प्लेइंग विथ यू। तुम्हें ये लग रहा है कि ये छोटी सी बात है, पर तुम्हारा बैक ऑफ माइंड ही तुमसे ये सवाल कर रहा है कि एक व्यक्ति जो अपना एक छोटा सा वादा पूरा नहीं कर सकता, जो किसी और पे डिपेंड नहीं है, वो बड़े बड़े वादे कैसे पूरा कर सकता। हाउ ही बिकम द मल्टी मिलियनर, हाउ ही बिकम द मल्टी बिलियनर। जब हम खुद से की गई कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकते, तो हम कैसे और बड़े बड़े वादे को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए हमें डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। जब हमने एक बार किसी चीज़ का संकल्प कर लिया कि हमें ये करना है, तो हमें वो करना होगा, और हमें हमेशा छोटी छोटी एक्टिविटी से ही शुरू करना है। खुद से की गई छोटी छोटी कमिटमेंट को हमें पूरा करना होगा। जब हम एक बार किसी चीज़ की कमिटमेंट कर ले, तो उसे हमें फुलफिल करना चाहिए, चाहे वो एक्टिविटी कितना ही छोटा हो, चाहे हमें वो मॉर्निंग से में उठने की हो, या डेली एक्सरसाइज करने का हो, या डेली ऑफिस में जाकर अपने सही ढंग से काम करने का हो। हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी ही डिसाइड करती है कि हम अपने आप को कैसे डिसिप्लिन बना सकते हैं। अगर जब हम छोटी एक्टिविटी फुलफिल नहीं कर पाएंगे, छोटी एक्टिविटी के कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारे बड़े ड्रीम्स है उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो लोग मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, लोग सोचते हैं ये बहुत छोटी एक्टिविटी है, अच्छा आज मैं नहीं उठा तो क्या हो जाएगा, कल मैं उठ जाऊंगा, कल नहीं उठा तो क्या होगा, मैं दूसरे दिन उठ जाऊंगा। तो इस तरह से काम नहीं चलता। आपको उस चीज़ों के लिए एक कमिटमेंट करना होगा। मुझे आज 6:30 उठना है तो 6:30 उठना है, कल भी उठना है। और ये कोई काम एक दिन का नहीं है। एक दिन में कोई, अगर आपने एक दिन का कमिटमेंट फुलफिल कर लिया तो ये नहीं होगा। ये सालों कमिटमेंट आपको पूरा करने की जरूरत है। दैट इज द डिसिप्लिन, दैट इज द कंसिस्टेंसी। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है एक डिसिप्लिन वे में, एक सिस्टम में। आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो। नहीं तो आपके आने से जब दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को नहीं पता आप कब दुनिया में आए, आपका वर्थ किसने नोट किया, किसी ने नहीं, आपके माँ बाप के अलावा। आपका जीवन चल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कब तुम मर जाओगे, कब इस दुनिया से तुम चले जाओगे। नो बडी केयर्स, मैं बता रहा हूँ, नो बडी केयर्स। कब आए, कब जिए और कब चले गए, कोई को कोई परवाह नहीं है। ऐसी कोई जिंदगी है जिसमें सबको मरना है। हम सबको पता है सबको एक दिन मौत आनी है। कुल्लु नफ्सिन जायकतल मौत, हर एक इंसान को मौत का मजा चखना है। तो सभी को पता है कि मौत आनी ही आनी है। तो ऐसी क्या जिंदगी है, हम आए और दुनिया से चले गए। हमें तो ऐसी जिंदगी जीना है कि हमारे आने से भी दुनिया में हम आए और हमारे जाने से दुनिया को फर्क पड़े। लेकिन कुछ तो करो ऐसा कि जिससे तुम्हारे आने से पहले की दुनिया और तुम्हारे जाने से बाद की दुनिया में कुछ फर्क हो। कुछ तो करो यारो, कुछ तो करना है। हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीना है कि हम आए और चले गए। हमें ऐसा करना है कि हमारे जाने पे इस दुनिया में कुछ ना कुछ फर्क पड़े, हम कुछ तब्दीलियां, कुछ बदलाव ला सके इस दुनिया में। और ये तभी होगा जब आप डिसिप्लिन में अपनी जिंदगी को जिएंगे और अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल करेंगे। मैं अपनी बात जिम रॉन की एक फेमस कोट के साथ फिनिश करता हूँ, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन को समझेंगे और अपनी जिंदगी में इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। जय हिंद, जय भारत।